अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स से इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो MOSFETs की स्टडी करते आ रहे हैं, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं। जैसे कि हमने आईडी के बारे में स्टडी किया है कि जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है इन MOSFETs, और सिमिलरली हमने ये भी देखा है कि किस तरह से डिफरेंट इश्यूज रेज होते हैं इन MOSFETs। जैसे कि क्लैचअप के इशू के बारे में हमने स्टडी किया था। सिमिलरली हमने कुछ एक बेसिक रेजिस्टेंस की इक्वेशन के बारे में भी देखा है कि रेजिस्टेंस की इक्वेशन हमने देखी है कि वो कैसी होती हैं। तो अभी हमने उसका एक डिफरेंट वर्जन देखना है कि हाउ आर लाइक रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस अफेक्ट और लाइक MOSFETs। उसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमने डेवलप करनी है। इस वीडियो में हम बेसिकली जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ही डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि डिले मोस्ट डिवाइसेस में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, किस तरह से अफेक्ट कर सकता है हमारी डिवाइसेस को या हमारे सर्किट्स को। Obviously we know that our MOSFETs normally behave like a switch. कोई भी MOSFET है वो एज अ स्विच ही बिहेव कर रहा होता है कि वो लाइक कैसे ऑन या ऑफ होता है, किस तरह से उसको आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ स्विच देयर इज अ डिले प्रेजेंट इन स्विचिंग। अगर आप कोई भी बटन भी प्रेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें डिले होता है। लाइक आप अगर एक लाइट का बटन है या आप किसी भी अपने सर्किट पे कोई भी बटन प्रेस कर रहे हो तो दैट रिक्वायर सम टाइम। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली जो भी ऑपरेशन होता है वो होता है। सिमिलरली ये जो MOSFETs हैं ये भी एज अ स्विच ही एक्ट करते हैं। जब आप इन्हें लाइक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना चाहें, उसको कन्वर्ट करना चाहें, तो ये भी क्या करेंगे कि एक डिले के साथ आपको आउटपुट जो है, आउटपुट पे कुछ वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक इन्वर्टर का सर्किट है। तो इस इन्वर्टर के सर्किट में आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक MOSFET होता है, एक PMOS होता है और एक NMOS होता है, जिनको हम लोग जिनके गेट्स को कॉमन करके इनपुट पे कनेक्ट करते हैं और इनके ड्रेन्स को कॉमन करके आउटपुट पे कनेक्ट करते हैं। और हमारी सोर्सेज, एक सोर्स जो है PMOS की VDD पे है और एक हमारी सोर्स NMOS की, उसको आप ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो ये एक बेसिकली इसका बिहेवियर है एज एन इन्वर्टर, ये ऑपरेट करता है। अगर Vin की वैल्यू 1 होगी, आउटपुट की वैल्यू जो है वो 0 होगी, और सिमिलरली यहाँ पे अगर 0 होगी तो ये आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। आउटपुट पे जो 1 आता है बेसिकली 1 इज बिकॉज ऑफ दिस PMOS। जब ये PMOS ऑन होता है तो 1 जो है वो बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है आउटपुट पे, और सिमिलरली 0 जो है वो इस ग्राउंड की वजह से आता है और इस NMOS के थ्रू आता है। तो यहाँ पे आउटपुट पे आपके पास 0 आ जाता है। तो इट मीन्स के जब भी उसने एक स्टेट से 1 या 0 से दूसरी स्टेट में लाइक शिफ्ट होना है या कन्वर्ट होना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि एक कुछ डिले के साथ उसने उसको ऑपरेट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक इनपुट सिग्नल है, ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं किसी भी एक फ्रीक्वेंसी का हमारे पास सिग्नल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ये इनिशियली उसकी वैल्यू 0 थी। जब ये इनिशियली वैल्यू 0 थी तो हम यहाँ पे भी इनिशियली ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये 0 पे उसकी वैल्यू जो है वो हाई आ रही थी। लेकिन एक टाइम पे, एट टाइम 0 फॉर एग्जांपल, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है 1 हो जाती है विद सम ऑब्वियसली डिले, लाइक विद सम राइज टाइम। और सिमिलरली कुछ टाइम के लिए ये होल्ड रहती है और उसके बाद ये वैल्यू हमारी डाउन हो जाती है विद ऑब्वियसली विद सम फॉल टाइम। तो हमें अब ये देखना है कि ये जो डिले है बेसिकली इन्वर्टर में ये किस वजह से आ रहा है, लाइक ये डिले है क्या बेसिकली। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए वी आउट हमारे पास है, वी आउट यहाँ पे हाई आ रहा है। तो जब ये इनपुट हाई हुई, हम इसका 50% का टाइम ले लेते हैं कि 50% पे हम इसको बेसिकली एनालाइज कर लेते हैं। जब इसकी इनपुट 50% पे पहुंची तो इसकी आउटपुट जो थी वो अभी वही है जो बेसिकली जो इस 0 इनपुट पे आ रही थी, विद सम डिले दैट इज लाइक TPHL. TPHL is like propagation delay high to low.
इस सिग्नल ने ट्रेवल करना है, जब ऑब्वियसली ये 0 से 1 हो रहा है तो इस सिग्नल ने हाई से लो होना है। तो ये एक डिले है जो कि इसमें आएगा, जिसे TPHL कहते हैं। अब TPHL इज अ डिले व्हेन योर सिग्नल कन्वर्ट्स फ्रॉम 1 to 0, from high voltage to 0 voltage. So you can say that when our output was high, it was because of PMOS, and when our input is output is low, that is because of NMOS. So इससे क्या होगा कि आपका NMOS और PMOS का डिजाइन डज बेटर, कि ये मैटर करेगा कि आपने इसको PMOS को कैसे डिजाइन किया और NMOS को कैसे डिजाइन किया, ताकि ये जो डिले है इसको आप कंट्रोल कर सकें। ये जो बेसिकली TPHL है, प्रोपोगेशन डिले हाई टू लो है, इसको आप कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल इन अ सेंस कि आप ये डिफाइन कर सकें कि ये जो आपका आउटपुट पे ये जो डिले आ रहा है, ये आप कितना रखना चाहते हैं। इधर आप इसको ज़्यादा डिले रखना चाहते हैं, और ये जो आपका लो टू हाई का डिले है, इसको आप ज़्यादा इसको आप लोग कम रखना चाहते हैं। वट एवर यू लाइक। सो इसके लिए आपको ये NMOS और PMOS की डिजाइनिंग, इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो आपको कंट्रोल करनी है। ऑब्वियसली विड्थ और लेंथ कंट्रोल करने से क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंसेस हैं और जो कैपेसिटेंसेस हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें डिलेज कितने आने चाहिए। Similarly, rise time and fall time also it depends on the designing of your PMOS and NMOS. If your PMOS and NMOS are efficient, then your rise and fall time will be close to ideal or sharp as well. So हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डिले है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन योर CMOS devices. So for any digital VLSI design, the important factor is the delay between input and output. अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यही बात कर रहे हैं कि आपका जो इनपुट और आउटपुट के बीच में डिले है वो मैटर करता है। That matters a lot. This input changed from 0 to high, and obviously with some delay, our output changes from high to low. It also matters because आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस पे डिपेंड करती है। अगर आपका डिले बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका डिले इतना बढ़ जाता है कि ये आउटपुट दोबारा से चेंज हो जाती है, मीन्स जो इनपुट है वो दोबारा से चेंज हो जाती है, मीन्स आपकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे जाके चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये उस फ्रीक्वेंसी को टैकल ही नहीं कर सकेगा कि जिस फ्रीक्वेंसी में आप ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपकी ये इनपुट फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये उसको ऑपरेट नहीं करवा सकेगा, अगर आपका PMOS और NMOS जो है वो एक एफिशिएंट डिजाइन नहीं है तो। सिमिलरली it also the delay of devices which are dependent on other devices in processing chain. Like we have two types of delays. One delay is between input and output, and the second delay is between different devices. So what are the input, what are the different devices? So हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है कैरी लुक अहेड एडर की। इस कैरी लुक अहेड एडर में हमारे पास डिफरेंट गेट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, या डिफरेंट गेट्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं। लाइक ये हमारे पास एक एंड गेट की चैन है, सिमिलरली हमारे पास ये और गेट की चैन है। अगर यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे आप कि आपके जो एंड गेट्स हैं, जितने भी एंड गेट्स यूज हो रहे हैं, वो इफेक्टिवली ड्राइव कर रहे हैं आपके और गेट्स को। तो इट मीन्स के आपकी जो एंड गेट की आउटपुट है वो बेसिकली अफेक्ट करेगी ऑब्वियसली द आउटपुट ऑफ ऑल गेट्स। सो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारी डिले वो होगा जो कि इनपुट टू आउटपुट ट्रेवल करेगा, या ऑब्वियसली द डिले ऑफ ओवरऑल डिवाइस, like delay of your overall CMOS device. Similarly हमें ये देखना है कि इन जो एंड गेट्स हैं इनका डिले कैसा है। इनका डिले अगर डिफरेंट होगा, लाइक इस एंड गेट का डिले डिफरेंट होगा और इस एंड गेट का डिले डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली योर आउटपुट विल बी अफेक्टेड। टू अंडरस्टैंड दैट वी विल कंसिडर एन एग्जाम्पल, और उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली ऐसा हो रहा क्यों है। So
कंसिडर 3 AND गेट्स, लाइक these 3 AND गेट्स, हम इनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3, लाइक AND 1 AND 2 AND 3. हम इनकी डिफरेंट वेव फॉर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं. We consider an example where the output of A1 A2 and A3 was high at time 0. उसके बाद एक टाइम T1 के बाद इस आउटपुट को हमने 0 कर दिया, और फॉर अनदर टाइम इस आउटपुट को हमने 1 कर दिया. अब इनमें थोड़ा सा हमने डिफरेंस ये क्रिएट किया है कि A2 और A3 जो हैं वो तो एक ही तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, उनका डिज़ाइन जो है वो एक जैसा है, उसके PMOS और NMOS की बिट्स जो हैं वो एक जैसी हमने रखी हुई हैं. लेकिन जो A1 है उसका डिज़ाइन फॉल्टी हो चुका है, या लाइक वो किसी भी तरह से एक अच्छा डिज़ाइन बना नहीं है जिसमें डिफरेंट लेंथ्स को यूज़ किया गया, सॉरी डिफरेंट विड्थ्स को यूज़ किया गया. तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आउटपुट है उस पर फर्क पड़ेगा. out it will be the output of OR gate will be affected. So consider a point. हमने ये आउटपुट जो यहाँ पे इसकी वेव बनाएंगे, ये हम OR गेट की आउटपुट जो है उसकी वेव बनाएंगे. सो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी जो आउटपुट है एंड गेट्स की वो मैच कर रही है, लाइक उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है. तो जब इसकी आउटपुट हाई टू लो आती है तो यहाँ पे तो हमारे पास सिग्नल जो है सही आ रहा है, लेकिन ये जो सिग्नल है ये कुछ ज़्यादा टाइम के लिए 0 रह रहा है एज कम्पेयर टू दिस टू. इट मीन्स के इसकी जो आउटपुट 1 होनी है, 0 टू हाई जानी है, उसमें कोई फॉल्ट है. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपका आपका पुल अप नेटवर्क है उसमें कोई फॉल्ट ही है और वो डिले ज़्यादा ऐड कर रहा है. तो फिर क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे तो आउटपुट आपकी एग्जैक्टली सही आएगी. लाइक फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ये तीनों जो है 1 है, यहाँ पे आउटपुट आपकी 1 आ जाएगी क्योंकि ये आप लोग और गेट कर रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी आपके तीनों 1 है तो यहाँ पे आउटपुट तीनों 0 हैं तो आउटपुट 0 आ जाएगी. और सिमिलरली ये भी तीनों 1 है तो यहाँ पे भी आउटपुट 1 आएगी, और यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगी. बट what happens at this place, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी आउटपुट जो है वो क्या आएगी, 0 आएगी. क्योंकि इस एक रीजन में, ये जो आपका रीजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस यहाँ पे आउटपुट आपकी 0 आ रही है, जो कि ऑब्वियसली 0 नहीं आनी चाहिए थी, जो कि 1 आनी चाहिए थी. तो इट मीन्स यहाँ पे एक ऐसा सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है. जब ये सिग्नल जनरेट होगा तो ये सिग्नल आपका डिवाइस में एरर क्रिएट करेगा या आपके सर्किट्स में एरर क्रिएट करेगा. योर डिजायर्ड आउटपुट विल नॉट बी अचीव्ड. सो इट मीन्स के डिलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब भी डिलेज को टैकल नहीं करेंगे, जब भी आप डिलेज को अपने डिजाइनिंग में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो आप अपने सर्किट्स में फॉल्टी रिजल्ट्स जो हैं उनको ऑब्वियसली वो फॉल्टी रिजल्ट्स जो है आप अचीव कर सकते हैं. As we said earlier, the delay factor is important as it determines the maximum frequency of a device. हमने ये अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर आपकी डिले जो है वो आप सही से चूज नहीं करेंगे तो आपकी डिवाइस जो है ऑब्वियसली एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट नहीं कर सकती विच यू रिक्वायर टू बी ऑपरेटेड. फॉर एग्जांपल हमने ये जो एंड गेट देखा है यहाँ पे, इसमें जो हमने इन्वर्टर देखा है यहाँ पे आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर आप ये करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो इनपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे, जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे तो there is a point where this signal goes down from this location. जब ये सिग्नल इस लोकेशन से 0 पे चला जाएगा तो ये आउटपुट आने से पहले ही सिग्नल दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा. जब ये सिग्नल दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा तो आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट हो ही नहीं सकेगी जो बेसिकली आप चाहते हैं. तो इट मीन्स के आपका डिले लिमिट करता है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई योर डिवाइसेस आर लिमिटेड टू यूज वन फ्रिक्वेंसी. आप अपनी डिवाइसेस को किसी एक फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई देयर इज मेंशन्ड के लाइक दिस डिवाइस कैन ऑपरेट एट लाइक 50 मेगाहर्ट्ज और 25 मेगाहर्ट्ज और व्हाटएवर फ्रिक्वेंसी दैट देयर इज मेंशन्ड. सो इस तरह से आप डिवाइसेस को आपके डिलेज जो हैं वो डिवाइसेस की फ्रिक्वेंसी को लिमिट करता है. सो इन
डिलेज को ऑब्जर्व करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक विच आर रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ मॉसफेट्स। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में, जो कि हमने इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स के स्टडी किए थे, बट दोज वर नॉट एनफ। हमें उसका थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करना है कि किस तरह से रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस जो हैं वो आपके डिलेज को अफेक्ट करती हैं। सो what happens if resistance is high or low? like अगर हमारी रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट की जो डिवाइस की करंट है वो क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। तो इट मीन्स के it will we require more time to charge a capacitor resulting delays in our design। मीन्स अगर आपने एक अपनी डिवाइस क्रिएट की है, लाइक आपने एक अपना इन्वर्टर क्रिएट किया है, या आपने अपना एक एक आपने कोई भी गेट्स क्रिएट किए हैं, या आपने एडर्स क्रिएट किया है, या मेमोरी सेल क्रिएट किया है, तो अगर आपने उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई रखी है, मीन्स उसकी डोपिंग की वजह से रेजिस्टेंस है, या डिफरेंट अदर फैक्टर्स जो कि हम स्टडी करेंगे हम इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में, कि उन फैक्टर्स की वजह से अगर रेजिस्टेंस आपकी हाई हो जाए तो आपकी जो डिवाइस करंट है, जो डिवाइस करंट जनरेट हो रही है, वो ऑब्वियसली लो हो जाएगी। जब डिवाइस करंट लो होगी तो एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए या आपकी आउटपुट को ड्राइव करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए। जब वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली आपके जो डिलेज हैं वो आपके डिजाइन में क्रिएट होंगे, या डिलेज आपके बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो लिमिट हो जाएगी। तो हम लो फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट कर सकेंगे, अदरवाइज हम ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली व्हाट हैपेंस विद द कैपेसिटर, इफ वी हैव लार्ज कैपेसिटेंसेस, लाइक हमारी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस हैं या और भी जो भी कैपेसिटेंसेस जनरेट होती हैं, वो अगर लार्ज हो जाएं तो इट मीन्स के ऑब्वियसली वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज कैपेसिटर्स which results in delays as well। so हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, जो कि आपके सर्किट्स में डिलेज को ऐड करता है, आपके सर्किट में फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। तो इट मीन्स के these two factors are very important to study the effect of delays in our MOSFET circuits। so उसके लिए हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले एक RC मॉडल स्टडी करना है कि आपका MOSFET का RC मॉडल होता क्या है। हमने ये तो स्टडी किया है कि MOSFET has non-linear IV characteristics, तो it means the design analysis are very complex, means this is not a simple task that we were studying early। usually simpler linear models are used for hand calculations। obviously ये काम ऐसे नहीं है कि जो hand calculation से easily हो सकें, so for hand calculations and for understandings we use simpler models, and for realistic models only splice simulations are used। मतलब आपने जब भी अंडरस्टैंड करना हो अपने रियलिस्टिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए आप लोग सिंपलर मॉडल्स यूज कर सकते हैं, बट फॉर रियलिस्टिक मॉडल्स हमें स्पाइस सिमुलेशंस यूज करनी पड़ती हैं, अदरवाइज हम अपने मॉडल्स को रियलाइज नहीं कर सकते। डिजाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग अ न्यू सिस्टम, ऑब्वियसली टू contain the complexity simpler models are used। once the design is ready it is analyzed using complex models। so हमारा जो डिजाइन प्रोसेस है उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑब्वियसली वो यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए या उसको डिजाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपलर मॉडल्स यूज करते हैं, अदरवाइज हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें डिजाइन भी नहीं कर सकेंगे। अपने फाइनल जो अचीवमेंट्स हैं वो उससे भी ऑब्वियसली हम बहुत दूर रह जाएंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा हमने डिज़ाइन बना लिया, उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, उसका इनिशियल मॉडल जो है वो हमने बना लिया, तो जब उसको एनालाइज करना होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ कर सकते हैं।
कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग जो है वो हम अपने जो कुछ वीडियोस हैं, लाइक जो लेटर वीडियोस हमारे पास आएंगी उसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इनको एनालाइज करते हैं। फॉर अ सिंपल मॉडल, हमारे पास अगर आरसी मॉडल आप देखना चाहें अपने एक मोसफेट का, जैसे एनमोस है यहाँ पे, तो अगर आप इसका आरसी मॉडल देखना चाहें तो इसको कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें अब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं, एक सोर्स, ड्रेन एंड गेट। हमने ये कहा है पहले बहुत सारे लेक्चर्स में कि आपका जो लाइक एनमोस है या पीमोस है, दोनों एज अ स्विच एक्ट करते हैं। तो उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है फॉर यूजिंग यूजिंग अ स्विच। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका गेट है वो कंट्रोल कर रहा है इस स्विच को, इधर इसको ऑन कर रहा है या उसको ऑफ कर रहा है। तो ये आपका एक एज अ स्विच एक्ट करेगा। लेकिन इसकी जो आपका ये एनमोस है, ये जो आपका एनमोस चैनल है, इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चैनल क्रिएट हो रहा है वहां पे आपके पास डोपिंग भी है, वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वहां पे आपके पास होल्स भी हैं, तो देयर विल बी सम रेजिस्टेंस। सो another portion is like we have a source, we have p-n junctions, so we will have some capacitance. So and similarly this goes as well for the like drain as well. So there will be some capacitance at source end, and there will be some capacitance at drain terminal. So we have cs for the source capacitance and cd for the drain capacitance. So it is really important to study the resistances and capacitances which are appearing in our RC model. So हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल्स स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हमने स्टडी करना है कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या होती है, जो ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो this is it for this video. I will see you in next video inshallah.